हिंदू राष्ट्र पर एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। एक तरफ तो धीरेन्द्र शास्त्री मोर्चे पर हैं, तो दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिस पर अब विवाद भी छिड़ गया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हाइलाइट्स क्या हैं वो जान लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, तो मोहन भागवत ने कहा कि जाति का भेदभाव छोड़िए, हम सभी हिंदू हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि धर्म की व्यापकता के लिए हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो मोहन भागवत ने कहा कि दूसरी जातियां अलग अलग धर्म अपनाए हुए हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातनी हो, अपने धर्म में वापसी कर लो, तो मोहन भागवत ने कहा कि अलग धर्म अपनाने वालों के पूर्वज भी हिंदू थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अपने धर्म को दोबारा अपना लो। मोहन भागवत ने कहा कि हमें विभिन्न जातियों के परिवारों के साथ में मिलकर चलना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन जो अपना धर्म छोड़कर चले गए वो अपने घर वापसी कर लें। होगी, जातियां होगी, पर जातिवाद होगी। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का ये अंदाज बताता है कि वो अब रामचरितमानस के सम्मान और हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए मुखर हो गए हैं। महायज्ञ के समापन पर धीरेन्द्र शास्त्री ने 220 लोगों की घर वापसी करवाई और सभी को मंच पर बुलाकर आशीर्वाद दिया। और उसी मंच से एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज बुलंद की और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बताया। हमको तो केवल भारत में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ और सनातन धर्म की व्यापकता और हिंदू राष्ट्र का हमारी न सरकार से मांग है, न हम किसी सरकार या पार्टी के पक्षधर हैं, न आंतरिक न बाहर। और हम बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें, कोई भी पार्टी हमसे अपेक्षा मत रखना आशीर्वाद के अलावा। एक तरफ बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें संघ का साथ भी मिल रहा है। बरेली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संदेश देते हुए कहा, जाति का भेदभाव छोड़िए, हम सभी हिंदू हैं। जो दूसरी जातियां अलग अलग धर्म अपनाए हुए हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू थे। हमें विभिन्न जातियों, पंथ, भाषाओं और क्षेत्रों के परिवारों के साथ मित्रवत संबंध बनाकर उनसे मिलना चाहिए। मोहन भागवत का ये बयान उस वक्त आया जब देश के कोने कोने से हिंदू राष्ट्र की आवाज उठ रही है और एक सुर में सनातन धर्म का झंडा लहराया जा रहा है। हालांकि कुछ सियासतदान इस लड़ाई में कूद पड़े और हिंदू राष्ट्र का विरोध करने लगे। रामचरितमानस पर बयानबाजी कर विवादों में घिरे स्वामी मौर्य ने इस बार मोहन भागवत के बयान पर निशाना साधा। ट्वीट में उन्होंने लिखा, संघ प्रमुख जी, जब तक मुंह, बाहु, जंघा और पैर के वर्ण पैदा करने वाले मनुस्मृति सहित अन्य तमाम ग्रंथ रहेंगे, तब तक जातियां रहेंगी, और जब तक जातियां रहेंगी तब तक छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव भी रहेगा। यदि जातियां खत्म करानी है तो पहले विषाक्त ग्रंथ और साहित्य प्रतिबंधित कराएं। हिंदू राष्ट्र और जाति पर राजनीति उस वक्त हो रही है जब अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री, संघ प्रमुख और बीजेपी हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात कह रही है, तो विपक्ष को इसके इतर धार्मिक ग्रंथ पर आपत्ति है, क्योंकि पहले रामचरितमानस और फिर मनुस्मृति पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपने बयानों में घिर गए हैं, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी से निष्कासित ऋचा सिंह ने स्वामी मौर्य पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा, पार्टी नेतृत्व द्वारा स्पष्ट रोक के बावजूद स्वामी ने धार्मिक ग्रंथों को विषाक्त बताते हुए सिर्फ कुछ चौपाइयां नहीं, सभी ग्रंथों को बैन करने की मांग की है। इस खुले विरोध के बाद अब क्या करेंगे अखिलेश यादव? इनका भी निष्कासन होगा या पार्टी नेतृत्व स्वामी के आगे बेबस है? सनातन धर्म और धर्म ग्रंथ पर वार पलटवार के बीच धीरेन्द्र शास्त्री का संदेश साफ है।
कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना ही पड़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं हुआ, मुहिम जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।